मेरी खाला बहुत खूबसूरत और नौजवान थी। वो घर में अकेली रहती थी और मुझे अपने पास बुला लेती और अपनी तन्हाई मिटा देती। मैं भी खुश होके खाला के पास चला जाता और उसके साथ कुछ हसीन लम्हात बताता। एक दिन खाला ने मुझे अपने घर बुलाया, मैं भी खुश होकर खाला के घर चला गया। मैं जैसे खाला के घर पहुंचा, तो खाला वॉशरूम रूम से नहाकर बाहर आ रही थी। तो जैसे मैंने खाला को देखा, मेरे खुश ही उड़ गए। खाला ने मुझे अपना दिखाकर मेरी खाला बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि वे एक शादीशुदा औरत है। इस वक़्त मैं अपने खालो सलीम की घर में रहने आया था क्योंकि उम्मी अबू दोनों सो दिया जा रहे थे। पहले जब छोटे खालो अबू से मिलने मुबारकबाद देने आए, तो उन्होंने अबू से जाते हुए कहा कि अमजद को हमारे घर छोड़ जाएँ। अबू ने उन्हें काफ़ी मना किया, अब अमजद बड़ा हो गया है और अपना ख़्याल रख सकता है, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने अबू को राज़ी कर लिया और मेरी दिली ख़्वाहिश पूरी हो गई। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी है जो खाली पड़ा है, जैसे मैं अपने मकासद के लिए भरपूर इस्तेमाल करता हूँ। खाला परवीन की शादी मेरे खालू से कुछ 10 साल पहले हुई थी। मैं उस वक़्त 10 साल का था, मगर इस वक़्त खाला को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो न सिर्फ़ खूबसूरत थी, बल्कि धीमे लहजे वाली और भरपूर जिस्म की मालिक थी। खालू और खाला की जोड़ी मिताली समझी जाती थी, पर अभी तक वो दोनों औलाद की नामत से महरूम थे और शायद वो दोनों से अपनी किस्मत का लिखा समझकर सब्र कर बैठे थे। खाला और खालों का प्यार बहुत ज़्यादा था और मेरा अंदाज़ा था कि खालों ने उनके साथ कोई रात भी ज़ाया नहीं की होगी, क्योंकि शादी के बाद खाला का बदन इंतहा का दिलकश हो गया था। खूबसूरत तो पहले ही लाजवाब थी, मगर अब जिस्म का हर हिस्सा अपनी तरफ बिलादा महसूस होता। इस वक्त जब खाला घर की सफाई कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था, तब खाला ने मुझसे पूछा, अमजद बेटा आज कॉलेज नहीं जाना किया? तो मैंने दिल में खाला के बेटा बुलाने पर बरा मनाते फ़िक्र नहीं, खाला सेमेस्टर ख़त्म हो गया है, ना इसलिए 1.5 महीने की छुट्टियाँ हैं। खाला ने सिर हिलाया और छोंक कर मेज़ पर कपड़ा मारने लगी। कोई समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ और क्या ना करूँ, 2 दिन गुज़र चुके थे। मुझे खालों की घर आए हुए रात को खाने की मेज़ पर खालों ने खाला और मुझसे कहा कि उन्हें 20 दिन के लिए लाहौर जाना है। अगर उन्हें ज़्यादा दिनों के लिए बाहर जाना होता, तो वो खाला को साथ ले जाते। मगर उस दफ़ा मैं खाला के घर पर था, तो उन्हें अकेला जाना ही मुनासिब समझा। मैंने खाला की रोटी ने उनकी आदतों का अच्छी तरह जायज़ा लिया। मैंने देखा कि चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करती है और चाय खुले दूध की बनती है और मैं डिब्बे के दूध की चाय पीने का हादी हूँ। अगले दिन मैं गेम खेल रहा था। मैंने हेडफ़ोन लगाए थे। मुझे नहीं पता था कि खाला मेरे साथ आकर बैठ गई और मुझे खेलते हुए देख रही थी। हम दोस्त आपस में मिलकर एक दूसरे से मज़ाक कर रहे थे और मैं जो कुछ बकवास कर रहा था, वो इंतहाई बेहुदा थी। खाला हैरान, वो परेशान थी, मुझे बकवास करते हुए सुन रही थी। फिर उन्हें मुझे आवाज़ देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की, फिर म्यूज़िक की वर्दे से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। खाला मेरी बेहुदा बातें काफ़ी देर तक सुनती रही और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम को कोई दोस्तों से मिलने बाहर जाने लगा, तो खाला को बताने के लिए उनकी कमरे की तरफ गया। मेरे ज़हन में उस वक़्त कुछ ख़ास नहीं था। फिर मैं वापस आकर बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, "मैंने चाय पीनी है, बना देगी?" खाला ने मुस्कुराकर कहा, "क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस 2 मिनट में फ़्रेश हो जाओ, फिर बना देती हूँ।" और उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। मैं गैलरी में आकर बैठ गया और सामने लॉन और फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे पसंद आ गया। मैंने उसे करीब से जाकर देखा और फिर उसको तोड़ लिया। खाला मुझे आवाज़ दे रही थी। मैंने जवाब दिया, "बाहर हूँ।" तो वो हाथ में ट्रे पकड़े बाहर आई, जिसमें 2 कप चाय थी। उन्होंने 1 कप मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद उठाकर मेरी मेज़ पर रख दिया। मैंने वो फूल जो हाथ में पकड़ा हुआ था, खाला की तरफ बढ़ा दिया। खाला ने मुस्कुराकर फूल मेरे हाथ से ले ली और कहा, "शुक्रिया मेरे बच्चे।" मेरे सारे अरमानों पर पानी पड़ गया था।
मैंने खाला की तरफ देखा और कहा कि खाला बोर तो नहीं होती, आप सारा दिन घर में रह रह के मैं तो बोर हो गया हूँ। कहीं बाहर घूमने चले जाएं तो खाला ने कहा नहीं। अमजद मैं आपके खालों के साथ हर जगह जाती हूँ, लेकिन बगैर कहीं नहीं जाती। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और बैठकर देखने लगा। खाला भी मेरे पास आकर बैठ गई और मूवी देखने लगी। खाला ने जब देखा कि ये वही बकवास हो रही है जो मैं दोपहर को गेम खेलते वक्त कर रहा था, तो उन्होंने कहा, अच्छा जी, सारी गालियों और बकवास तुमने यहाँ से सीखी है। वो बोली बैठे, ये तो बहुत गंदी बात है। तुम बहुत बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करते हो, शर्म से मेरी पसीने छोड़ गए। खाला ने फिर कहा कि मैं रज़िया से बात करूंगी कि तुम पर नज़र रखे, तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैंने नज़र उठाकर देखा और खाला कहा कि गलती हो गई, माफ़ कर दें। पर क्या करूं? सब लड़के उसी तरह की बकवास करते हैं, मुझे भी जवाब देना होता है, तो इस तरह की बातें मुँह से निकलती हैं। खाला हँस पड़ी और कहा कि ड्रो नहीं, किसी को कुछ नहीं कहूँगी। मुझे पता है कि तुम लड़के किस तरह की बातें करते हो। अच्छा यार, कोई और मूवी लगाओ। ये क्या लगाया हुआ है? तब जाके मेरी सांस में सांस आई और मैंने खाला से पूछा कि कौन-सी मूवी लगाऊँ? तो उन्होंने कहा, कोई इंडियन मूवी लगाओ। मैंने कोई इंडियन मूवी लगा दी। खाला मूवी देख रही थी और मैं चोरी-चोरी नहीं देख रहा था। खाला ने अपनी एक टाँग उठाकर दूसरी टाँग पर रखी और सूफ़ी की टेक और बाजों से लगाकर आराम से बैठ गई। फिर मैंने भी अपनी एक टाँग उठाकर अपनी दूसरी टाँग पर रखी। मुझे लगा कि खाला ने मेरे हरकत को नोट किया है और उनके चेहरे पर हल्की-सी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी खाला की तरह दूसरे कोने पर बैठा हुआ था। फिर खाला ने मुस्कुराहट पर अपनी पोज़ीशन सही की और मैंने भी उनको देखा और सही होकर बैठने में ही बेहतरी समझी। खाला हँस पड़ी, मुझे कहा कि अमजद मेरी नकल उठा रहे हो। मैंने उनके तरफ देखा और सिर हिला दिया। तो उन्होंने मसनूई से गुस्सा करते हुए कहा, क्यों, मुझे टांग करना चाह रहे हो? मैंने भी लापरवाही से कहा, हाँ, थोड़ा-सा। फिर हँस पड़ी और बोली, क्यों? मैंने फ़ौरा कहा, यार इतने दिन हो गए, ना किसी की डाँट खाई है, ना किसी से जोते, ऊपर से आप इंतहाई बोर हैं। उनके माथे पर बल पड़े और कहा, अमजद किया मैं वाक़ई बोर हूँ। तो मैंने कहा, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। अकेले रहकर खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे मार खानी है तो मैं लगा देती हूँ। वो मुझे कोई मासूम सा शरारती बच्चा समझ रही थी और ये बात मेरी फ़ायदे में थी। शायद इसी तरह की फ़िज़ूल बातें करते-करते खाला मुझसे काफ़ी फ्री हो गई। जब रात की 11 बज उनके मोबाइल पर खालू का फ़ोन आ गया और वो उठकर अपनी कमरे की तरफ चल पड़ी। मैंने थोड़ी देर मोई देखी, मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे खाला की कमरे से खाला की आवाज़ आई, यार बहुत मिस कर रही हूँ। आपको पता नहीं कैसे गुज़रेंगे ये दिन, पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया। मगर जो खाला ने कहा वो मेरे कैसे सरप्राइज़ से कम नहीं था। सुबह में जल्दी उठ के अपने किचन में कोई नहीं था। मैंने खाला की कमरे की तरफ जाकर देखा तो दरवाज़ा बंद था, यानी खाला सो रही हैं। मैंने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और फिर कुछ सलाइस गर्म करके मेज़ पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता कर रहा था कि खाला कमरे का दरवाज़ा खुला और वो बाहर निकली। मुझे देखा थोड़ा शर्मिंदा होती। वो कहा, रात को नींद नहीं आई, बहुत देर से सोई खाला, आपका नाश्ता और ट्रीन के सामने रहती। खाला मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। खाला ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और मेरे बालों को खराब कर दिया और कहा, वाह, बहुत अक्लमंद हो। मैं तो समझी थी कि तुम भी आज कल के लड़कों की तरह बेपरवाह होगे। मैंने खाला का हाथ पकड़ लिया जो मेरे सिर पर था और कहा, यार मेरा स्टाइल खराब कर दिया। खाला ने मेरी गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ मारा। अगली बात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।